नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। दोस्तों पीटी का एग्ज़ाम हुआ है, आपको पता है। तो आंसर की लगातार आ रही हैं। मैं सारे सब्जेक्ट के आपको आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मैंने सेकेंड मीटिंग के लगभग सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिए हैं। फर्स्ट मीटिंग में जो हुआ था प्रश्न, उसमें हम हिंदी के करेंट अफेयर्स हिंदी के और रीजनिंग और स्टैटिक जीके के इस वीडियो में प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए, एक पहला प्रश्न एक पूछा गया था, एकल का विलोम। तो एकल का विलोम क्या होता है? वो होता है बहुल। मैं आपको केवल आंसर्स बताऊंगा और बाद में हम डिस्क्रिप्टिव रूप में इसको पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। एकल का विलोम मैंने बताया बहुल। दर्प का पर्यायवाची, दर्प मतलब क्या होता है? घमंड होता है। तो दर्प का पर्यायवाची क्या होगा? अहंकार। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, दर्प का जो पर्यायवाची है वो अहंकार होगा। अब बताओ, मन को हरने वाला, मन कौन हर ले जाता है? जैसे भगवान कृष्ण थे, वो मन को हरने वाले थे, मनोहर थे। जो मनोहर रहता है वही मन को हर लेता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। मन को हरने वाले को मनोहर कहते हैं। अब एक बात बताइए, गागर में सागर भरना यानी छोटी सी जगह पे बहुत बड़ी चीज़ करना, यानी थोड़े में बहुत कहना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत करना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, शुद्ध वर्तनी यहाँ पे देखना है महत्वाकांक्षा के। तो इसमें जो शुद्ध रूप से लिखा गया है वो ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है। ये वाला महत्वाकांक्षा जो है वो बिल्कुल सही है। तो हम लोग ने ये हिंदी के प्रश्न देखे। अब हम रीजनिंग के देखेंगे और स्टैटिक जीके के जो प्रश्न हैं, आइए देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, पक्षी विज्ञान पक्षी से संबंधित है, तो नृविज्ञान किससे संबंधित है? सीधा नृविज्ञान किससे संबंधित हो जाएगा? मानव से। किससे? मानव से, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मानव जो होगा इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं क्या आया। देखिए, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, दही है, मक्खन है, पनीर है। ये तीनों किस चीज़ से बनते हैं दोस्तों? ये हैं दूध से निर्मित चीज़। दही है, मक्खन है, पनीर है, ये दूध से निर्मित है। लेकिन जो ऑयल है यानी तेल है जो है, ये इन लोगों से क्या है? भिन्न है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, एक शब्द दिया गया है, कूट दिया गया है, और दूसरा आपसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। वो ऑप्शन नंबर बी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका जो कूट है वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने किया है तो ये बिल्कुल सही है। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पे सीधा सा आंसर हो जाएगा बुआ। क्या? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बुआ। ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या पूछी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। अगर किसी महीने में 25 अगस्त को जो है गुरुवार है तो उसमें सोमवार की संख्या जो हो जाएगी वो सीधा हो जाएगी कितनी? 5, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। देखिए अगला हम लोग अब स्टैटिक जीके के प्रश्न देखेंगे। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो सीधा कौन सा हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 4 भारतीय राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कोस्टा रिका की राजधानी पूछा गया है, तो कोस्टा रिका की राजधानी सान जोस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो कोस्टा रिका की क्या है? राजधानी, ऑप्शन नंबर बी। और 4 राज्य जो भारत के हैं वो नेपाल से क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? एक तो इंग्लिश है और दूसरा क्या है? वो है मलयालम। कौन सा? मलयालम। तो यहाँ पे मलयालम दिया गया है, इंग्लिश दिया नहीं गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यानी मलयालम केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का जो है ऑफिशियल क्या है? लैंग्वेज है। देखिए, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है लोकसभा की। तो सीधा सा आंसर आपको पता होना चाहिए, 552। कितने? 552 लोकसभा अधिकतम यहाँ पे सीट हो सकती है भारत के लोकसभा में। देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। आपने किया होगा तो बिल्कुल सही किया है।
हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क मतलब जिसमें भारत है, जो ये साउथ ईस्ट एशियन वाले साउथ एसोसिएशन वाले हैं, जिसमें भारत है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है और श्रीलंका है। ये सब इसका आपको पता है, इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। लेकिन कह रहा है इसमें से कौन सा देश जो है वो सदस्य नहीं है सार्क का, तो वो हो जाएगा म्यांमार। ये आसियान का है, सार्क का नहीं है। आपने पढ़ा ज़रूर होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? महाराष्ट्र में कहाँ? तो ये है औरंगाबाद में। औरंगाबाद में जो है अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है औरंगाबाद में है। ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम जो है वो कहाँ का है? वो केरल का। केरल का एक उत्सव है ओणम। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक आसान सा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है यानी सबसे पास है? तो वो हो जाएगा बुध। आपको पता होगा बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। दोस्तों एक काम करिएगा, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज चलने वाले हैं, यूट्यूब पे ही चलेंगे फ्री। तो इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सब सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, बहुत कहीं बाहर से नहीं आया, सारी चीज़ें बहुत आसान से प्रश्न थे। देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। जो थे वो प्रथम एशियाई थे जिन्होंने क्या किया? नोबेल पुरस्कार जीता है। पूरे एशिया में सबसे पहले इन्होंने ही नोबेल पुरस्कार क्या किया है? जीता है। दोस्तों ये थे हमारी स्टैटिक जीके के प्रश्न, मैंने आपको बताया। अब जो भी पार्ट बचता है मैं उसको अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। सेकंड मीटिंग का मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग देख लीजिए जो सेकंड मीटिंग वाले हैं। फर्स्ट मीटिंग वालों का जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं अपलोड कर दूंगा अभी, उस सारे आंसर की आपको मिल जाएंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन के द्वारा इसकी सूचना मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।